क्या लिखा कि जब जब होए धर्म की हानि, जय हो। तुलसीदास जी कहते हैं बाढ़े असुर अधम अभिमानी, शरीरा हरे नाथ मम सज्जन पीरा, हरे नाथ मम सज्जन पीरा। जय हो। तुलसीदास जी परिषद जी लिखते हैं बड़ा सुंदर भाव, जरा गौर करें सभी लोग। अरे जब जब होए धर्म की हानि, तो रामायण में राम रहे, पाड़े हैं असुर अधम अभिमानी, तो सेवा में हनुमान रहे। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे नाथ मम सज्जन पीरा। जब जब होए, बड़े समझने की बात तुलसीदास बाबा जी की चौपाई कह रही है कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब इस पवित्र भूमि पर धर्म का विरोध होता है, धर्म के काम में पाड़ हैं असुर। असुर कहते हैं परीक्षित जी बाढ़ है असुर, परीक्षित जी असुर कहते हैं राक्षसों को, है ना। जब जब इस पवित्र भूमि पर राक्षसों ने उत्पात किया। अब आप सोच रहे होंगे परीक्षित जी राक्षस, हाँ मैं बताऊंगा। मानव पहले भी थे, मानव आज भी हैं, देवता पहले भी थे, देवता आज भी हैं, और राक्षस पहले भी थे और राक्षस आज भी हैं। आज राक्षसों की कमी नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे राक्षस है कहां? परीक्षित जी जरा गौर करें, जो लोग मदिरा का सेवन करते हैं, माफी चाहेंगे पंडाल में कोई ऐसे भक्त बैठे हों जो दारू पीते हों। वैसे तुम्हारा क्षेत्र बहुत अच्छा है, गांव भी बढ़िया है परीक्षित जी, दारू कोई पीने की बात छोड़ो, कोई देखता भी नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं।
लेकिन सबसे ज्यादा अच्छे लोग तो हमारे बुजुर्ग हैं परीक्षित जी। 20 से 25 वर्ष का लड़का कम से कम 10-20 भले ही आ जाए, लेकिन पंडाल में कोई दिखाई नहीं दिए 5 दिन तक, क्योंकि वो पत्ता खेलने से ही फुर्सत नहीं है। हाँ, तो कभी कभी एक बात और सोचता हूँ परीक्षित जी, आप लोगों के जाने के बाद ये कथाएं ही बंद हो जाएंगी। आप लोग जब तक हो तब तक गांव की शोभा है, घर की शोभा है, कथा की शोभा है। आप जब चले जाओगे तब सब विराम हो जाएगा। मैं अपने बुजुर्गों को प्रणाम कर रहा हूँ। मैं सभी भाइयों से एक निवेदन करना चाहते हैं, भाइयों, लड़कपन चला जाता है नासमझी में, बुढ़ापा चला जाता है मजबूरी में, और रह गई जवानी। बन गए तो बन गए, बिगड़ गए तो बिगड़ गए, और बिगड़ गए तो जिंदगी बर्बाद। रोने के अलावा परीक्षित जी फिर खुशी के आंसू नहीं मिलेंगे। मदिरा का सेवन जो लोग करते हैं, आज की दशा वो है परीक्षित जी, 20 वर्ष से 30 वर्ष तक दारू। कोई दूध की जरूरत नहीं है, कोई घी की जरूरत नहीं है, दारू, मांस। इसीलिए तो हम आप दुखी होते चले जा रहे हैं। कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। कलयुग से कहा था परीक्षित ने कि हे कलयुग, तेरा वास दारू में है। तो कलयुग बोला, बहुत बढ़िया जगह बताई प्रभु। देखा, दारू जहाँ पी जाती है तो कलयुग पहुंच गया। बोले कलयुग बोला, दारू वालों, तुमने मेरा सम्मान रख दिया, मेरा सम्मान तुमने रखा है। देखो दादाजी, सब्जी के लिए पैसा ना आए, पौआ के लिए संजा को पैसा जरूर आ जाता है। संजा कहूँ से इधर उधर करके पौआ लाए तो निकाल ही लेते। तो कहने का हमारा मतलब ये है, मदिरा का सेवन करना, मांस का भक्षण करना, ये राक्षसी प्रवृत्ति में आता है। मैं अपने भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं, मदिरा का सेवन बंद करो, अपनी जिंदगी चाहते हो तो। परीक्षित जी, ये लोग दारू तो पीते हैं, लेकिन दारू अकेले नहीं पीते। माँ का सुकून पी जाते हैं, पिता का चैन पी जाते हैं, सारे परिवार की प्रतिष्ठा पी जाते हैं। देखा, समाज की इज्जत पी जाते हैं। मैं भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, भाइयों, दारू पीने के बाद समाज में वैल्यू नहीं रहेगी। तुम्हारे पिता का अपमान हो जाएगा, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, पत्नी में कलेश रहेगा, जिंदगी बिगड़ जाएगी। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन करना चाहते हैं, दारू का सेवन करना छोड़ दीजिए। और प्यारे भक्तों, एक बात मैं आपको और बता देना चाहते हैं परीक्षित जी, हमारे आपके ऊपर 4 कृपा होती हैं। 4 कौन कौन करता है कृपा? पहली कृपा हुई मेरे भगवान की, जो भगवान ने हमें तुम्हें ये मानव का तन दे दिया। अब विचार करो, सुबह उठ करके भगवान का नाम लिया करो, जो मानव का तन मिल गया। नहीं तो भगवान कहीं पशु बना देता तो परीक्षित जी खूंटे से बंधे बंधे मर जाते। हाँ, और दूसरी कृपा हुई मेरे पिता की और मेरी मैया की। परीक्षित जी, जिस मैया ने हमें तुम्हें जन्म दे दिया, और अम्मा जन्म देते ही देते कहूँ गड्ढा में फेंक आती तो मर जाते। बता, बहुत सारी माताएं ऐसी हैं, बच्चा पैदा हुआ फेंक आई, मर गए। तो हमारे बड़े भाग्य हैं जो माँ ने जिंदा छोड़ दिया। ये दूसरी कृपा मेरी माँ की है। और तीसरी कृपा है परीक्षित जी, मेरे गुरु की, मेरे बुजुर्गों की आशीर्वाद देकर के इस लायक हम लोगों को बना दिया। और चौथी कृपा रह गई सिर्फ अपनी। जिन लोगों ने अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं कर पाई, समझदार होने के बाद वो जिंदगी में रोए आंसू नहीं आए, जिंदगी में भटकने के अलावा परीक्षित जी कोई दूसरा विकल्प नहीं। अपनी कृपा जो अपने ऊपर नहीं कर पाते ना, वही दारू पीते हैं, वही जुआ खेलते हैं, वही माता पिता का अपमान करते हैं, जो अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं कर पाते। समझदार होने के बाद परीक्षित जी
स्वयं अपनी कृपा अपने ऊपर कर लेनी चाहिए कि हमें संसार में कैसे चलना चाहिए। ये हमारे भाइयों का धर्म है, समझने सोचने की जरूरत है, क्योंकि मानव का तन बड़ी भाग्य से हमें तुम्हें मिला है। सबसे बड़ा भजन, सबसे बड़ी पूजा क्या है? भजन का मतलब है भजन। भजने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं मत भागो, घरे रहो, आराम से रहो, हार में रहो, खेत में रहो, आनंद से जियो। लेकिन भजन कहते किसे हैं परीक्षित की आदत बुरी सुधार ले। प्यारे, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले। आदतों पर कंट्रोल करना, यही परीक्षित जी सबसे बड़ा भजन है। दारू पी रहे हो, दारू को आज से छोड़ दो। हमारे फौजी भैया की कथा सफल हो गई। एक व्यक्ति भी सुधर गया तो आनंद आ जाएगा, जिंदगी बन जाएगी। दारू छोड़ दो। दीवान जी, मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं, अपनी आदतों पर कंट्रोल करना। मानता हूं दारू के बिना जी नहीं सकते, लेकिन दारूबाज नहीं बनना। दारू पी लेते हो, चलो ठीक है, 4-10 दिन में पी ली, लेकिन दारूबाज बन गए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। और मन की तरंग मार ले। प्यारे लाल, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले। परीक्षित जी, एक बात और बताऊं, आजकल इंसान खुद को नहीं निहारता कि मैं क्या हूं। एक दूसरे की ओर अंगुली उठाने में लोग लगे हुए हैं कि फलाना इंसान बहुत खराब है। एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे से नफरत करना। अरे स्वयं देखो, एक अंगुली दूसरे को उठाने से पहले मेरी ओर अंगुलियां कितनी हैं। एक अंगुली दूसरे की ओर तब जाएगी जब 3 अंगुली तुम्हारी तरफ आएंगी। तुम 3 गुना खराब हो, वो 1 गुना खराब है। कहां से आया प्राणी और कहां जाएगा। कहां से तू आया बंदे, कहां जाएगा। और तू अपने को पहचान ले। अपने को पहचानो, मैं क्या हूं। परीक्षित जी, खुद को पहचान लो कि मैं क्या हूं। खुद अपने को पहचान ले, बस हो गया भजन। अपने को पहचान।
सुंदर हिमांशु। बोलिए बाके बिहारी लाल की। परिचय दी। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अवतार हुआ, कहाँ हुआ? दशरथ जी के आंगन में। मानव का रूप लेकर के हमारे भगवान इस पवित्र भूमि पर आए, लेकिन आए क्यों? तुलसीदास जी ने लिखा, जब जब होए धर्म की हानि तब तक दूसरा विद्वान कह रहा है कि नारद श्राप दीन एक बारा। दूसरा कारण